कोचिंग माफिया है, अभी गोली चल ही रहा है, पत्थर चल ही रहा है, जेल जा ही रहा है लोग। कि अभी सरकार मूड में आए और सारे कोचिंग संस्थान को बंद कर दे। प्रिंस की हत्या, एक बेगुनाह का बलि चढ़ जाना, इस बार खरीदने के चक्कर में रियल से ज्यादा 2000 खरीद गया। और कोचिंग माफियाओं पर जबरदस्त अंकुश लगाने की जरूरत है। मैं सबका पोल जानता हूँ यार, टोटल शिक्षक का पोल जानता हूँ। सबसे ज्यादा बच्चे ही पीस रहे हैं क्योंकि मूर्ख हैं, छोटे छोटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं तृप्ति आपके साथ। समय कोचिंग संस्थानों के बीच ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच जिस प्रकार से विवाद चल रहा है और इस विवाद में कहीं ना कहीं प्रिंस यादव की मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर के अभी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान सर है। सर, अभी कोचिंग संस्थानों में विवाद चल रहा था और इसी बीच प्रिंस यादव की मृत्यु हो जाती है, जो रोशन आनंद सर के भाई थे। और कहीं ना कहीं जो रोशन आनंद है वो आरोप लगा रहे हैं खान सर पे। क्या कुछ कहिए। देखिए, अभी तो मेरी अंतरात्मा से चूंकि हमारे इष्ट देव बजरंग बली है, मैं बजरंग बली से सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ कि अभी सरकार मूड में आए और सारे कोचिंग संस्थान को बंद कर दे। आटा चावल का भाव पता चल जाएगा इन लोग को। अरे भैया, रिजल्ट खरीदने बेचते के समय में आप लोग में कोई विवाद नहीं होता है। बम चलवाते हैं आप लोग, कोई विवाद नहीं होता है। तरह तरह की बात करते, कोई विवाद नहीं होता है। आप लोग गोली चलवाते हैं, कुछ पलट जाते हैं। ये कोचिंग के नाम पर धब्बा है लोग दोनों। प्रिंस बेचारे की हत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, ये तो मैं रिपोर्ट ही बताएगा। लेकिन प्रिंस के हत्यारे की हत्या किस कारण हुई है, उसकी गहराई से जांच हो और वो सामने आवे। इस पूरे मामले को देखकर लग रहा है कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया इसमें उत्पन्न हो रही है। कोचिंग माफिया है, अभी गोली चल ही रहा है, पत्थर चल ही रहा है, जेल जा ही रहा है लोग। मर्डर, आदमी मर ही रहा है। बुलेट थार चल ही रहा है, लैपटॉप चल ही रहा है, मटन भात चल ही रहा है, तरह तरह का लालच चल ही रहा है। तो कोचिंग माफिया नेताओं कौन कराता है? कोचिंग माफिया 100% कोचिंग को अगर आज माफिया कहा जाए तो उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। प्रिंस यादव के केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई की आज तक कोई जांच को हमने पटल पाते नहीं देखा है। लेकिन जांच जिससे भी हो, इतना जरूर पता चलना चाहिए कि प्रिंस यादव की मृत्यु कैसे हुई है, और जो भी इसमें है उसको कठोर से कठोर सजा दे। और तो उसमें सबसे बड़ी बात होगी। और सबसे पहले तो सीबीआई को इसलिए चाहिए, सीबीआई और ईडी की आवश्यकता इसलिए है कि सारे कोचिंग वाले का जांच हो और पता चले कि किसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कितना पैसा है। इसके लिए ईडी को भी सामने आना चाहिए। दो शिक्षकों के लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं बच्चे जो है बीच में पिस रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे ही पीस रहे हैं क्योंकि मूर्ख हैं, छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं। माँ बाप पैसा दे रहा है, तब ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मुर्दाबाद करेंगे तो पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, लास्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे शिक्षक कौन, चाहे खान हो, चाहे रोशन आनंद हो, चाहे रहमान हो, जो शिक्षक ये हम लोग बने हैं तो क्यों बने हैं? क्योंकि जिंदगी की जंग में हम लोग जीत नहीं पाए और उसके बाद पढ़ाना ही मूल आधार था। और ये बच्चे क्या करेंगे? इन बच्चों को सब कुछ छोड़ छाड़ के चुपचाप पढ़ना चाहिए और सिर्फ पढ़े। ये पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं। गलत, 100% गलत। और प्रिंस की हत्या, एक बेगुनाह का बलि चढ़ जाना, और कोचिंग माफियाओं पर जबरदस्त अंकुश लगाने की जरूरत है। जो झूठ बोले उस पर भी, और जो गलती करे उस पर भी पूरी तरह से गलत देखते हैं। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि दोषी कोई भी हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसको बचना नहीं चाहिए। क्या लग रहा है ये जो विवाद है कहीं ना कहीं जाति या धर्म का रूप ले रही है। अगर जातीय धर्म का रूप ले रहा है तो इसको सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर गुरु जातीय धर्म में बंटना शुरू कर दे तो फिर हमारी पूरी सनातन प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि मैं सनातनी हूँ, वो मुसलमान है, वो बैकवर्ड है, वो फॉरवर्ड है, डोंट बिलीव ऑन दिस। गुरु रहमान एक अपने आप सो कॉल्ड मुसलमान है, मेरी पत्नी विशुद्ध हिंदू है, मेरी बेटी विशुद्ध हिंदू है, मेरा बेटा विशुद्ध हिंदू है, मेरे इष्ट देव बजरंग बली है। हमको हरामी कहिए, मैं तो नहीं मानता, मैं तो ट्रांसजेंडर को भी बनाता हूं। तो इसलिए इस तरह की बात करने वाले को सबसे पहले जेल के सलाख के बीच में ठूसे। जाति और धर्म के आधार पर नौटंकी अगर शिक्षक करता है तो मैं सबका पोल जानता हूं यार, टोटल शिक्षक का पोल जानता हूं। जो समर्थन बोल रहा है, जो विरोध बोल रहा है, सबका पोल जानता हूं। सबका खोलने लगे तो कबार के रख दे। लेकिन लेकिन अभी हम शांत हैं। खोलेंगे जब स्तर पर बढ़ जाएगा तो। आज कोई किसी के लिए जातिवादी की बात कर लेता है, आज कोई किसी के लिए संप्रदायवाद की बात करता है। कल गलबहियां होती थी, वो कहाँ चला गया गलबहिया? उस वक्त जाति धर्म नजर नहीं आ रहा था। ये बच्चों को दिग्भ्रमित करने, समाज को पीछे ढकलने का एक दुस्साहस भरा कदम है।
इस पर अविलंब रोक लगा दे लोग, यही भलाई की चीज है। ये दोनों संस्थानों के बीच आखिर ये विवाद शुरू कब से हुआ? शुरू से, जब से ही लोग पटना में पढ़ाना शुरू किया, तब से यही शुरू होने लगी। शुरू में कम खरीदता था लोग, कम हल्ला होता था। इस बार खरीदने के चक्कर में रियल से ज्यादा 2000 खरीद गया लोग, इसलिए ज्यादा बवाल हो गया। तो अभी आप गुरु रहमान सर की बातें सुन रहे थे। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और अपनी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पे। तब तक के लिए धन्यवाद।